बिग बॉस 19 का क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड निकलकर सामने आ गया है। पहली बार बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि लगभग 8 दिन वोटिंग हुई है। आपको पता होगा लास्ट फ्राइडे को रात से वोटिंग लाइंस खुल गई थी और घर वाले 8 लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें सिर्फ शहबाज बचा है और उन 8 लोगों के लिए ये जो पूरी प्रक्रिया है ये हो रही है और 8 दिन से लोग धड़ाधड़ वोट कर रहे हैं। अब फाइनली वो समय आ गया है जब हम क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड देख रहे हैं। और क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड कहूँ और ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड कहूँ तो दोनों में कोई खासा बड़ा फर्क नहीं है। बट अब देखना होगा कि बिग बॉस वाले क्या इसमें ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। कोनिका सदानंद को मैं चाहती थी कि वो मीडिया राउंड तक रुकनी चाहिए थी। उनसे बहुत तीखे सवाल थे इस घर के। उन्होंने इस शो में बहुत कंटेंट दिया है, घर वालों से बहुत पंगे की हैं, पर्सनल गई हैं, फेमिनिज्म पे बात की है, कुछ अच्छे रिश्ते भी बनाए हैं। तो उनसे सवाल जवाब होना बनता था। बट मुझे लग रहा है कि अगर टेक्निकली सब कुछ सही जाता है, बिग बॉस कोई ज़्यादा बखेड़ा खड़ा नहीं करते हैं, तो वो इस बार इविक्ट हो सकती हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में वही हैं। नंबर 8 पर कोनिका सदानंद को वोटिंग हो रही है। और अगर मैं नंबर 7 की बात करूं तो नंबर 7 पर मौजूद है मालती चाहर। अब तक तो ये है कि मालती चाहर नंबर 7 पर है। बट मुझे लगता है जैसे दीपक आएगा, एल्विश ने उनके लिए स्टोरी डाली है, तो वो लड़की शायद बच सकती है। ये उसको थोड़ा टाइम और रख सकते हैं। और मतलब वैसे तो उसका भी कोई देखो खासा कंटेंट तो है नहीं, घर वाले उल्टा उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। बट फिर भी उसको शायद ये लोग रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नंबर 6 की, तो वहाँ पर मौजूद है हमारी अशनूर कौर। और अगर कुछ ट्विस्ट हुआ ना, तो ऐसा भी हो सकता है घर वालों से इंटरनल वोटिंग करा ली जाए। अगर ये कुनिका को बचाना चाहें, जैसे 2 लोगों को इन्होंने बॉटम 2 में डाला, या कुनिका या अशनूर को डाला, या फिर कुनिका या फिर मालती को डाला, और वहाँ पर घर वालों से इंटरनल वोटिंग करा ली कि भाई इनमें से किसको भेजें। अगर वहाँ पर मालती चाहर हैं तो मालती चाहर डेफिनेटली घर जाएंगी, और कुनिका सदानंद भी हैं तो फिर कुनिका तो बच जाएगी। अगर कुनिका को अशनूर के साथ भी ले आए ये लोग, तो मुझे लगता है कुनिका तब भी बच जाएगी। ये जो अमार अरमान वाला ग्रुप है, ये उनको सेव कर लेगा, ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर मैं टॉप 5 की बात करूँ, तो टॉप 5 की लिस्ट में शुमार हैं तान्या मित्तल जी। बहुत भर भर कर कंटेंट उन्होंने दिया ही है। उनका जो साड़ियों के रख रखाव का स्थान है वो बढ़ता ही जा रहा है उनकी वोट्स की तरह। कभी 2,500 का होता था, 5,000 का हो गया, 10,000 का भी पहुंच गया भाई कल के एपिसोड में। तो वो नंबर 5 पर मौजूद हैं। और अगर मैं नंबर 4 की बात करूं, तो नंबर 4 पर मोरे हैं, पनीत मोरे। उनका गेम जब से अभिषेक गया है, जैसे उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, काफ़ी दब गया है उनका गेम। और अगर मैं टॉप 3 की बात करूं, नंबर 3 पर फरहाना भट्ट हैं। फरहाना भट्ट शो तो नहीं जीतेंगी, पर जिस तरीके से घर के अंदर पोक कर रही है, तो शो के एंड तक रह सकती है, टॉप 5 तक चली जाएंगी बड़े आराम से, बिना किसी दिक्कत के। अगर मैं बात करूं टॉप 2 की, तो उसमें स्टार्टिंग से अब तक अमाल मलिक और गौरव खन्ना मौजूद हैं। अमाल को भी एक तगड़ा फैन बेस है जो उनको वोट करता है। अरमान का भी फैन बेस उनके साथ है। गौरव खन्ना की टीवी वाली ऑडियंस, और जो फरहाना भट्ट ने उनको टैग दिया ना, वो उनके लिए गोल्डन कार्ड साबित हो गया, गोल्डन वीज़ा की तरह हो गया है कि टीवी के सुपरस्टार। इससे लोगों की सिंपथी, लोगों का प्यार गौरव खन्ना के साथ जुड़ा है और बेहद हद तक जुड़ा है। तो आप अपनी राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और ये है बिग बॉस का क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड।